गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक की सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग के अबाउट द अथर और अबाउट द लेसन स्टडी किया था और आज हम इसके टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट चैप्टर की बारी है और इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक, तो किताब आप लोग खोल लीजिए अपनी अपनी फटाफट और शुरू करते हैं वीडियो। तो समझ लेते हैं। इसमें मैंने बताया कि ये जो कहानी है ये उन जो बच्चे होते हैं जो आजकल शहरों में कूड़ा करकट बीनते हैं और उससे अपना उनके परिवार वाले भी ऐसे ही करते हैं, तो जो भी पैसा पाते हैं उससे अपना जीवन चलाते हैं। बस उनके लिए खाना और जीवन बिताना यही सब कुछ होता है। बाकी जीवन में क्या करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब करती रहती है और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको ना तो इसका अवसर मिलता है, ना तो कभी कोई सरकार या कभी कोई चीज़ें इस पर उतनी बेहतर तरीके से ध्यान देती। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, तो ये कहानी उसी पर आधारित है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मतलब और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अथर्स हैं जिनका नाम एनी जंग है, और ये बहुत सारी चीज़ें देखती हैं और ये मिलती हैं सबसे, और उसके ऊपर इन्होंने इस लेख को लिखा है। तो हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं। कह रहे कि वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps for of my neighborhood। ठीक है, ये एनी जंग ने बताया है कि वो जाती हैं और मिलती हैं। एक साहेब नाम का लड़का होता है जो कूड़े में से वो पैसे से ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ, 1 रुपये 2 रुपये 10 पैसे 20 पैसे जो भी होता है वो उनको मिलता है, तो कलेक्ट करके वो अपना जीवन बिताते हैं। तो उसका नाम साहेब है, उससे वो मिलती हैं और वो उससे पूछती हैं। ठीक है, कह रहे कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, तुम ऐसा क्यों करते हो या फिर तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। ठीक है, होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इनकाउंटर का मतलब मिलना होता है। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ। ठीक है, स्क्राउंजिंग माने ढूंढते हुए, सर्च फॉर, इसका स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढना खोजना। ठीक है, whom I encounter every morning, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना होता है, इसे भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सोने से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है धन से, रुपए पैसे से। ठीक है, इन द गार्बेज, गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, डम्प्स मतलब ढेर होता है जहाँ पूरी तरह से गांस दिया जाता है ला करके, उसको कहते हैं। ठीक है, ऑफ माई नेबरहुड मतलब मेरे पड़ोस में। ठीक, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि आई आस्क साहेब, मैं साहेब से मिलती हूँ। हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड यानी रुपया ढूंढते हुए, इन द गार्बेज उस कूड़े के, डम्प्स माने ढेर में, उस कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड माने जो मेरे पड़ोस में था। कह रहे कि मैं साहब से पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेर में रुपया ढूंढते हुए मिलती हूँ। ठीक है, जिसे मैं अपने पड़ोस में कूड़े के ढेर में रुपया ढूंढते हुए मिलती हूँ। ठीक है, तो उससे पूछती हूँ कि तुम ये क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब लंबे समय पहले, लॉन्ग एगो मतलब लंबे समय पहले, लेफ्ट मतलब छोड़ चुका था या छोड़ दिया था अपना घर, हिजोमन अपना घर। साहेब लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, है ना, सेट माने स्थित था, एमिस्ट माने बीच में होता है, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका यानी जो घर कहाँ स्थित था, ढाका के हरे मैदानों के बीच में, यानी इसका मतलब है ये बांग्लादेश के निवासी थे सब लोग। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो ये कह रहा है कि साहेब लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था जो ढाका के हरे मैदान के बीच में स्थित है, यानी उसका घर कहाँ स्थित था, ढाका के हरे मैदान के बीच में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम इसका मतलब उसका घर, इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी मैंने उसकी यादों में दूर दूर तक, डिस्टेंट का मतलब दूर दूर, कह रहा है कि उसका घर जो है अब उसकी यादों में दूर दूर तक नहीं, इसका मतलब वो अपने घर के बारे में भूल चुका है, उसका घर कहाँ है, कहाँ था, कहाँ नहीं। तो क्या वही कह रहा है कि उसका जो पहले घर था वो कहाँ स्थित था, ढाका के हरे मैदान के बीच में, लेकिन वो अब अपने घर के बारे में भूल चुका है, उसका घर उसकी यादों में दूर दूर तक नहीं है। देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स,
यानी बहुत सारे ऐसे आंधी तूफान आए। आंधी तूफान का मतलब परेशानियां भी हो सकती हैं, ठीक है, कठिनाइयां हो सकती हैं। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे आंधी तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, जो उसके घरों को, ठीक है, उसके घरों और उसके मैदान यानी खेतों को बहा ले गए, ठीक है। यानी बहुत सारे आंधी तूफान आए जो उनके खेतों और उसके घरों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, यानी उसकी माँ उसे बताती है, तो उसकी माँ यही बताती है कि बहुत सारे ऐसे तूफान आए जो हमारे खेतों को और हमारे घरों को बहा ले गए यानी उठा ले गए, ठीक है। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। दैट्स वाई, मैंने इसी वजह से, दे लेफ्ट यानी उन्होंने छोड़ दिया था, अर्थात इसी वजह से उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और उस बड़े शहर में क्या ढूंढ रहे थे, रुपया पैसा ढूंढ रहे थे, ठीक है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, उस बड़े शहर में, इन द बिग सिटी यानी बड़े शहर में, लुकिंग फॉर गोल्ड बने रुपया पैसा ढूंढ रहे थे। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह अब रहता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर्स का मतलब है बड़बड़ाना। लुकिंग अवे बने इधर उधर देखते हुए, ठीक है, वह इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाता या कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे ये सब करने के अलावा और कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आई हैव नथिंग यानी मुझे कोई और काम नहीं, एल्स टू डू यानी ये सब करने के अतिरिक्त, ठीक है, यानी अलावा। कर मुझे ये सब करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक। ही मटर्स लुकिंग अवे, वह इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाता है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, ठीक है ना, आई से आई से ग्लीबली, ग्लीबली का मतलब होता है चतुराई से या चालाकी से, ठीक है। कह रहा है कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, आई से ग्लीबली, मैं चालाकी से कहती हूँ, कह रहा मैं चालाकी से बोलती हूँ, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन कह रहे कि मैं तुरंत समझ गई, ठीक है, रियलाइजिंग इमीडिएटली, मैं तुरंत समझ गई कि हाउ हालो, हालो मतलब होता है खोखला, ठीक है। कह रहे कि हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी मेरी जो सलाह है वह कितनी खोखली है, ठीक है ना। कहने मतलब है, कह रहे कि मैं चतुराई से कहती हूँ कि स्कूल जाया करो, लेकिन मैं तुरंत समझ गई कि मेरी जो सलाह है वह कितनी खोखली। इसका मतलब ये है कि अब जिस बच्चे के पास खाने के लिए नहीं जुट रहा है, उसकी वो उसे वो विद्यालय जाने की बात कर रही है, तो वो तुरंत समझती रही, मतलब ये तो भाई अलग बात है ना कि जो व्यक्ति कूड़े में से पैसा ढूंढ रहा है तो विद्यालय कैसे जा सकता है, या तो उसकी ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई विद्यालय जाए, ठीक है। जो खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो वो विद्यालय कैसे जाए, तो यही कह रहे हैं कि मैं तुरंत समझ गई कि मेरी सलाह कितनी खोखली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका फर्स्ट पैसेज है, ठीक है, अब हम इसका सेकंड पैसेज देख लेते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकंड इसका पैसेज जो है। तो पहले पैसेज में अथर ने पूछा कि स्कूल जाया करो, तो जो भी है उसको हमने पिछले क्लास में हमने बताया, पिछली वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या रहा है कि देखिए, कह रहा है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, ठीक है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे कोई स्कूल बनाएंगे, आई विल गो, तो मैं स्कूल चला जाऊंगा, ठीक। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, आई आस्क मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग मैंने थोड़ा जोक करते हुए यानी मजाक करते हुए, यानी मैं थोड़ा मजाक करते हुए पूछती हूँ। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल खोलूँ या स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब होता है खुलकर, ठीक है। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह कहता है, ठीक है, हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब खुलकर मुस्कुराते हुए, ठीक है, खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, इसका मतलब है कि यदि आप विद्यालय खोलोगे तो मैं आऊँगा, ठीक। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे मेरे पास दौड़ कर आते हुए देखती हूँ, ठीक है, या मैंने उसे अपने पास दौड़ कर आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, और वो लड़का कहता है आकर के, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया। यानी पहले तो इन्होंने मजाक में उसको कह दिया कि यदि मैं विद्यालय खोलूँ तो क्या तुम आओगे,
तो उस बात को तो सीरियसली ले लिया और आकर के फिर कुछ दिनों बाद आकर के उनसे कहता है कि क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा, जो अथर हैं एनीस जंग ने, ये कहती हैं कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, अर्थात इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, यानी एक विद्यालय बनाने में लंबा समय लगता है, एक विद्यालय बनाने में थोड़ा समय लगता है या लंबा समय लगता है। आई से मैं कहती हूँ इम्बेरेस्ड, इम्बेरेस्ड का मतलब होता है पछताना। देखिए यहाँ पर किसी ने पेंसिल से लिखा भी है, कह रहे कि आई से इम्बेरेस्ड, इम्बेरेस्ड का मतलब होता है पछताना, ठीक है। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कह रहा है कि मैं, ठीक है, खुद के द्वारा किए गए वादे पर पछताते हुए कहती हूँ, मैं खुद के द्वारा किए गए वादे पर पछताते हुए कहती हूँ इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, यानी स्कूल बनाने में समय लगता है। दैट वाज नॉट मीन्ड, दैट वाज नॉट मीन, जिसको मैं पूरा नहीं करना चाहती थी, ठीक है, जिसको मैं नहीं पूरा करना चाहती थी, ठीक सर गए। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक का मतलब तो फीका, ठीक है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन ऐसे तमाम वादे, जैसे वादे मैंने किए थे ऐसे तमाम वादे, माइन का मतलब मेरे द्वारा, मेरे, माई जो होता है माइन, ठीक है। कह रहा है कि बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन ऐसे तमाम वादे, अबाउंड मतलब अबाउंड इनका मतलब होता है भरे होना, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे तमाम वादे उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में, उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े थे, ठीक है ना। ऐसे तमाम वादे उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसको जानने के बाद, ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, ठीक है, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, ठीक है। साहिब आलम, साहिब आलम, ठीक है। ही अनाउंसेस, अनाउंस का मतलब जानते हैं, घोषणा करना होता है, यानी वो बोलता है, कहता है, वो कहता है कि मेरा नाम क्या है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि इसके नाम का क्या अर्थ है, ठीक है, या इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जान जाए कि इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड का मालिक या ईश्वर, ठीक है, समझ रहे ना। यदि इसका मतलब जान जाए कि इसका, इसके जो नाम का अर्थ है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस दुनिया का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाएगा, ठीक है, कि मेरे नाम का इतना बड़ा मतलब है और मैं दुनिया का मालिक हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यदि वह इसका मतलब जान जाए कि उसके नाम का मतलब है कि दुनिया का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वो मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाएगा, ठीक है। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ठीक है, अनअवेयर माने अनजान, ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है, ठीक है, या क्या दर्शाता है, उसका नाम क्या दर्शाता है, इस बात से अनजान हो करके ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ, रोम माने भटकना होता है, घूमना होता है, ठीक है, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है, अपने नाम से अनजान होकर वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, और उसके मित्र कौन थे, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, यानी नंगे पैरों, बेयर फुट का मतलब नंगे पाँव, ठीक है, नंगे पाँव के या नंगे पाँव वाले लड़कों की एक सेना होती है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते, यानी सुबह की चिड़िया की तरह अपीयर होते, जैसे मॉर्निंग में चिड़िया निकलती है, चहचहाती है, फिर गायब हो जाती है, ठीक है, उसी तरह कह रहा है कि जो सुबह की चिड़िया की तरह निकलते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, ठीक है। ओवर द मंथ्स, यानी महीनों, आई हैव कम टू, यानी महीनों लग गए, ठीक है, ओवर द मंथ यानी पूरे महीने लग गए, महीनों लग गए, यानी महीनों बाद आप कह सकते हैं, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं
उनमें से प्रत्येक को पहचान पाई। ये मैंने आप कह सकते महीनों बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान पाई, ठीक है ना। यानी महीनों उनसे मिली जुली, मिलते जुलते फिर धीरे धीरे उनमें से प्रत्येक को पहचान पाई, ठीक। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, ठीक है। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, यानी तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, ठीक है, या तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ, ठीक है, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ठीक है। सेल्फ का मतलब होता है जैसे इसको टाड़ भी बोलते हैं, ठीक है, अटारी भी कह सकते हैं, जैसे घरों में सब बर्जा वर्जा निकाल देते हैं, ठीक है, उसको भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, यानी मेरी माँ उन्हें ताड़ से नीचे नहीं उतारती, ठीक है, ये मेरी माँ ने उन्हें ताड़ से नीचे नहीं उतारा। ही आंसर्स सिंपली, वह साधारण पूर्वक जवाब देता है, ठीक है, वह साधारण पूर्वक या सीधे साधे लहजे में वह जवाब देता है, कहता है कि मेरी माँ उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारी, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स आपका सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पैसेज है, ठीक है। तो मैं इसको पूरी तरह से इसको पढ़ा दिया हूँ, आप इसको एक बार दो बार देखेंगे, वीडियो को समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक। तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूँगा और आपको हमेशा के लिए यूट्यूब पे ये वीडियो पढ़ा रहेगा। आप कभी भी जो बच्चे पढ़ना चाहें, जो 12 में होंगे, वो आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।